तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का मतलब है कि पेस्ट पॉपुलेशन को इकोनॉमिक इंजरी लेवल से कम करना। इससे हम पेस्ट पॉपुलेशन को कम करते हैं और इन्वायरमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अगर हम बात करें पेस्ट की, तो पेस्ट क्या होते हैं? तमाम ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन के साथ जो रिलेटेड चीज़ें हैं उनको नुकसान पहुंचाए। इंसानों में ये डिजीज़ भी काज कर सकते हैं और इन्वायरमेंट को भी हार्म पहुंचा सकते हैं। कुछ एग्जांपल जो हैं इनमें रैट्स, कॉकरोचेस, बेड बग्स, स्पाइडर्स और बाकी भी हाउस फ्लाइज, टिक्स, फ्रूट फ्लाइज, मॉस्किटोज भी पेस्ट का हिस्सा हैं। अगर प्रिंसिपल की बात करें तो सबसे पहले इंस्पेक्शन करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी पेस्ट डैमेज को, फिर उनको मॉनिटर किया जाता है, उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है और फिर उसको जज किया जाता है कि पेस्ट पॉपुलेशन कम हुआ भी है या नहीं। ऑब्जेक्टिव अगर हम देख लें तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि क्रॉप का जो लॉस है उसको रिड्यूस किया जाए और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को भी कम किया जाए। इसमें हम केमिकल्स भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन केमिकल्स तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास कोई और चारा ना हो। मेन इकोलॉजी को बैलेंस करने के लिए या एक इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए आईपीएम स्ट्रेटजीज को यूज़ करते हैं। आईपीएम स्ट्रेटजीज में सबसे पहले आता है कल्चरल, बायोलॉजिकल, मैकेनिकल और केमिकल। कल्चरल की अगर बात करें तो इसमें हम कोई भी प्लांट जो है उसको चूज़ करते हैं। बायोलॉजिकल में हम बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, नेमाटोड वगैरह को भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि हम दूसरे पेस्ट को रोक सकें उनके थ्रू। मैकेनिकल में हम कोई भी मैकेनिकल ट्रैप यूज़ कर सकते हैं या कोई हम बाय हैंड भी उनको रिमूव कर सकते हैं। केमिकल की अगर बात करें तो हमने सिंथेटिक केमिकल्स यूज़ करने हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल होंगे या ऑर्गेनिक होंगे, जो भी केमिकल पेस्टिसाइड्स मौजूद होंगे तो उनको यूज़। इम्पैक्ट ऑफ आईपीएम ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अगर क्रॉप्स यील्ड में अगर हम बात करें तो राइस में 6.72 से 40.41% तक इंक्रीज हुआ है, जबकि जो कॉटन है वो 22.7 से 26.63% तक इंक्रीज हुआ है। अगर हम केमिकल्स की बात करें, क्योंकि आईपीएम में हम केमिकल्स की जो यूज़ है वो बहुत ही कम करते हैं, तो इस तरह राइस में जो केमिकल्स यूज़ हुए हैं वो 50% तक रिड्यूस हो गए हैं, जो पहले यूज़ किए जाते थे, और आईपीएम के बाद 50% तक रिडक्शन हो गई है, जबकि कॉटन में तकरीबन 50% तक जो रिडक्शन हो गई है। इनोवेशन इन पेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज़। इनोवेशन इन पेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज में इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नॉन टॉक्सिक हीट ट्रीटमेंट, कैनाइन डिटेक्शन, डेकोरेटिव फ्लाई लाइट्स एंड बर्थ कंट्रोल। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या आता है कि इसमें हमने इंटरनेट को डिफरेंट स्ट्रेटजीज के साथ कनेक्ट करना है। नॉन टॉक्सिक हीट ट्रीटमेंट में हम हीट को यूज़ करते हैं और हीट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को डिस्टर्ब करते हैं और डिहाइड्रेशन काज करते हैं इंसेक्ट में। कैनाइन डिटेक्शन, अगर कैनाइन डिटेक्शन की बात करें तो बहुत ज़्यादा ऐसे डॉग्स फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें तो वो क्या करते हैं, वो किसी भी बग या जो भी पेस्ट होंगे हाउस में तो उनको ये डिटेक्ट करते हैं। डेकोरेटिव फ्लाई लाइट्स में हमने फ्लाई के लिए कोई ऐसे मैकेनिकल तरीके से उनके लिए कोई लाइट्स प्रिपेयर करने हैं जिसकी तरफ जो फ्लाइज हैं वो अट्रैक्ट होंगे और वो किल हो जाएंगे। बर्थ कंट्रोल में हमने रेडिएशन यूज़ करने हैं और उनको कम्प्लीटली स्टेरिलाइज कर देना होता है, तो नेक्स्ट जनरेशन में जो इंसेक्ट्स है उनकी बर्थ नहीं कर सकते या वो स्टेराइल हो जाते हैं। इम्पैक्ट ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज़। पेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज़ अगर हम देखें तो उनका काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर पर इफ़ेक्ट है। एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई है इस पेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू। अगर हम बात करें, पाकिस्तान की आबादी काफ़ी ज़्यादा है और इस बढ़ती हुई आबादी को फूड प्रोवाइड करना बहुत अहम है। फूड प्रोवाइड
अगर वैसे हम फूड प्रोवाइड करें, फॉर एग्जांपल हम केमिकल्स यूज़ कर लेते हैं या कोई भी और जो टेक्निक्स है जिसके ज़रिए हम लॉस को कम करते हैं, इससे बेहतर है कि हम पेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करें, क्योंकि उसमें इन्वायरमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचता और यील्ड भी इंक्रीज़ हो जाता है। IPM टेक्नोलॉजीज़ ऑन इन्वायरमेंट के IPM टेक्नोलॉजीज़ का क्या इफ़ेक्ट हुआ इन्वायरमेंट पे? तो सबसे पहले अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें तो वो हमारे जितने भी क्रॉप्स हैं उनके लिए एक थ्रेट हैं, और इनको ख़त्म करने के लिए, पेस्ट को ख़त्म करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। लेकिन पेस्टिसाइड जो है वो 25 to 35% प्रोडक्टिविटी लॉस को रिड्यूस कर देता है, लेकिन उसके साथ साथ ये इंसेक्ट्स में रेजिस्टेंस भी क्रिएट कर लेते हैं और हमारे इन्वायरमेंट को भी पॉल्यूशन या पोल्यूट कर लेते हैं। इस तरह कुछ एजेंसीज़ हैं जो कि IPM स्ट्रेटजीज़ को चेक करते हैं कि वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली स्ट्रेटजीज़ को ही यूज़ करें। जैसा कि अगर हम बात करें तो स्टेराइल इंसेक्ट टेक्नोलॉजीज़ भी मौजूद हैं, जिससे एक इंसेक्ट्स को स्टेराइल किया जाता है और वो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। पेस्टिसाइड्स केमिकल्स हैं जो कि पेस्ट को किल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। IPM में पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया जाता है, लेकिन ऐसे पेस्टिसाइड जिनका जो लॉन्ग लास्टिंग पीरियड ना हो, मीन्स ज़्यादातर इन्वायरमेंट में मौजूद ना रह सके, मतलब डिग्रेड हो सके, और बहुत ही कम मिकदार में हमने इसको यूज़ करना होता है, क्योंकि पेस्टिसाइड जो है वो नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट को भी पॉल्यूट करते हैं। हैज़ार्डस इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड्स, तो पेस्टिसाइड जो है वो ह्यूमन को भी नुकसान देते हैं, एनिमल्स को भी नुकसान देते हैं और साथ में इन्वायरमेंट को भी पॉल्यूट करते हैं। सो ह्यूमन हेल्थ में अगर हम देखें, ह्यूमन हेल्थ पे ये हेडेक भी क्रिएट कर सकते हैं, मे भी कुछ जो कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़ हैं वो भी क्रिएट कर सकते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज़ भी काज कर सकते हैं, कैंसर भी काज कर सकते हैं। तो ये मेजर इफ़ेक्ट हैं। अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट्स में ये रिपेलेंट काज कर सकते हैं और बाकी भी जो इंसेक्ट्स हैं उनको किल कर सकते हैं और इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूट करते हैं। तो सॉइल पॉल्यूशन भी काज कर सकते हैं, वाटर पॉल्यूशन भी काज कर सकते हैं, जो कि ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। कार्सिनोजेनिक इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड्स, सो अगर हम पेस्टिसाइड्स का देखें तो पेस्टिसाइड ह्यूमन पर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। इस तरह अगर फॉर एग्जांपल एक फ़ीमेल है, उसने प्रेगनेंसी के दरमियान पेस्टिसाइड्स के साथ एक्सपोज हो गई है, तो उसमें उसके चाइल्ड में ल्यूकीमिया हो सकता है, विल्म्स ट्यूमर हो सकते हैं, ब्रेन कैंसर भी हो सकते हैं। तो इस तरह बहुत ज़्यादा जो हर्बिसाइड्स हैं या पेस्टिसाइड्स हैं वो ब्लड कैंसर भी काज कर सकते हैं चिल्ड्रन में। प्रिसीजन एग्रीकल्चर, सो प्रिसीजन एग्रीकल्चर जो है उसमें हम GPS और GIS सिस्टम को यूज़ करते हैं। सो हम किसी भी डिवाइस को या ड्रोन्स वगैरह को हमने GPS सिस्टम के साथ, मोबाइल के साथ कनेक्ट करना है, और उसका फिर ये फ़ायदा हो जाता है कि जहाँ पे प्लांट्स मौजूद होते हैं वहाँ पे स्प्रे की जाती है, और जहाँ पे या पेस्ट मौजूद होते हैं वहाँ पे स्प्रे किए जाते हैं। अगर वहाँ पे मौजूद ना हो तो स्प्रे नहीं करते। इस तरह काफ़ी ज़्यादा जो पेस्टिसाइड्स हैं उनका यूज़ भी रिड्यूस हो जाता है और कम ही कीमत लगती है, मीन्स कम मिकदार में हम पेस्टिसाइड्स को यूटिलाइज कर लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ IPM, सो IPM से हम हेल्दियर प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें इन्वायरमेंट को भी पोल्यूशन कम मिलती है या कंटेमिनेशन कम, इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन कम हो जाती है, पेस्टिसाइड्स का यूज़ कम हो जाता है, इनपुट कम हो जाता है और बेस्ट हम नेचुरल रिसोर्सेज को बेटर यूज़ कर लेते हैं। इस तरह हम केमिकल पेस्टिसाइड जब यूज़ कर लेते हैं तो उसमें प्लांट्स जो फार्मर है वो भी इस रिस्क से बच जाते हैं कि उसमें कोई डिजीज़ वगैरह काज हो। डिसएडवांटेजेस ऑफ IPM में काफ़ी ज़्यादा स्टाफ रिक्वायर होता है और टाइम भी ज़्यादा लेता है। ये काफ़ी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है, और अगर हम ट्रेडिशनली पेस्ट मैनेजमेंट के साथ कंपेयर करें तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है।